नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा था और उस वीडियो में जितने भी प्रोबेबल फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को देख लिया था। और यह इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता को देखेंगे। वैदिक सभ्यता संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं वो सभी इसमें कोशिश की गई है कि इसमें इस वीडियो में आ जाएं। और इसी के साथ इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चनों को भी शामिल किया है। वह क्वेश्चन या तो किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या उनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य, वैदिक समाज और धर्म। ठीक, सबसे पहले वेदों की बात करते हैं कि वेद भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक, और वेद कुल 4 हैं। सबसे पहले ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पहला और सबसे पुराना वेद है। उसके बाद यजुर्वेद है, फिर सामवेद है और सबसे अंत में अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं और वेदों को संहिता भी कहा जाता है। संहिता का तात्पर्य मूल मंत्रों से है। इन वेदों में मूल मंत्र हैं और उन्हीं के आधार पर आगे का फिर वैदिक साहित्य विकसित हुआ है। वेद वैदिक साहित्य के प्राथमिक ग्रंथ हैं। वेदों में एक शब्द आता है आर्य। आर्य शब्द आज किसी विशेष नस्ल का प्रतीक है, लेकिन ऋग्वेदिक काल में यह किसी विशेष नस्ल का प्रतीक ना होकर के इसका मतलब था श्रेष्ठ, सज्जन या उत्तम व्यक्ति। ठीक, यह किसी उस समय नस्ल या जाति का प्रतीक नहीं था। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद ये स्रोतों का मूल संकलन है। इसमें कुल 10 वेद हैं। 10 वेद में 2 से लेकर के 9 जो मंडल हैं ऋग्वेद में, 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों में 2 से लेकर के 9 में मंडल तक ये सबसे पुराने मंडल हैं और 1 और 10 ये 2 मंडल बाद में जोड़े गए हैं। ठीक, ऋग्वेद में लगभग 10,552 ऋचाएं हैं। ऋचाओं से मतलब मंत्र हैं। ओके, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख है। हालांकि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में मिलता है। ठीक, 10वें मंडल में उल्लेख है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उल्लेख है कि वर्ण का जन्म आदि पुरुष से हुआ है, जिसके सर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, कमर से वैश्य और उसके पैरों से शूद्र का जन्म हुआ। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्णित है। ओके, ऋग्वेद में सोम और इंद्र, सोम, इंद्र, वरुण आदि देवताओं का उल्लेख है। इसमें 9वां मंडल सोम देवता को पूरी तरीके से समर्पित है और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख इंद्र का मिलता है। इंद्र ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। ओके, इंद्र के बाद जिनका सर्वाधिक उल्लेख मिलता है वह है अग्नि देवता का उसके बाद सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी वर्णन है। गायत्री मंत्र का ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णन मिलता है। ठीक, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के बाद दूसरा ग्रंथ है यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ और कर्म कांड से संबंधित वेद है। इसमें यज्ञ की विधियां, किस तरीके से उस दौरान मंत्रोच्चारण किया जाना है, कैसे कर्मकांड किया जाना है, इन सारी चीजों का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। ठीक, हर वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को हम लोग बाद में देखेंगे। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। आगे हम फिर से देखेंगे इस चीज को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन दोनों के बाद तीसरा वेद है सामवेद। ओके, सामवेद को संगीत का स्रोत या संगीत का आरंभ भी माना जाता है। ठीक, सामवेद में ज्यादातर जो मंत्र हैं वह ऋग्वेद से लिए गए हैं, अधिकांशतः मंत्र, और उनका प्रयोग सामगान यानी यज्ञ के दौरान जो मंत्रोच्चारण किया जाता था उस दौरान उनके गायन में इन मंत्रों का कैसे गायन करना है उसका उल्लेख सामवेद में मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का स्रोत भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का प्रारंभिक स्रोत सामवेद को माना जाता है। ठीक, सामवेद के बाद चौथा वेद है अथर्ववेद। यह चौथा और सबसे लास्ट वेद है। ठीक, इस वेद में तंत्रों का उल्लेख है, मंत्र हैं, चिकित्सा है आदि। जादुई क्रियाएं, रोग निवारण, वशीकरण, लोक जीवन का उल्लेख आदि अथर्ववेद में मिलता है।
ओके। अथर्ववेद में आयुर्वेद का प्रारंभिक उल्लेख भी है। अथर्ववेद में आयुर्वेद का भी प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, जिसमें चिकित्सा, औषधि ग्रंथ आदि वर्णित हैं। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों पे। ब्राह्मण ग्रंथ संहिता यानी कि वैदिक ग्रंथों के सरलीकरण की एक प्रक्रिया, यानी कि सरल तरीके से वेदों को व्याख्यात किया गया है। ब्राह्मणों में मंत्रों की व्याख्या की गई है। ठीक, हर वेद के अपने ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण मिलते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण मिलता है। ठीक, ब्राह्मणी ग्रंथ कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। ठीक, तो इनको कोशिश करें 2, 4, 5 बार रिवाइज कर लें, जिससे याद हो जाए, खास तौर से एग्जाम के पहले। वैदिक जो साहित्य है, इनका एक विकास क्रम रहा है। सबसे पहले संहिता लिखी गई। संहिताओं से तात्पर्य सबसे पहले वेद लिखे गए। इन वेदों को सरलीकृत रूप से वर्णित करने के लिए, इनके व्याख्या करने के लिए फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ विधि, कर्मकांड विधि, मंत्रों का क्या मतलब है, इन सारी चीजों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अरण्यक ग्रंथ लिखे गए। अरण्यक ग्रंथ वन में ऋषि मुनि जाते थे, वहां तपस्या करते थे, वहीं पर इनको लिखते थे। ठीक, ब्राह्मण अरण्यक के बाद उपनिषद। उपनिषद वेदों के दार्शनिक व्याख्यान या फिलोसफिकल जो नॉलेज मिलती है वह उपनिषदों में मिलती है। उपनिषद वैदिक संहिता के सबसे लास्ट में लिखे गए ग्रंथ हैं। ठीक, वेदों में एक शब्द आता है त्रयी। त्रयी शब्द में 3 वेद सम्मिलित हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसको याद रखना, त्रयी को। त्रयी में 3 वेद आते हैं ये। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं। उपनिषद वैदिक दर्शन का शिखर माने जाते हैं। उपनिषदों में दार्शनिक व्याख्या मिलती है वेदों की। इनके जो मुख्य विषय हैं उसमें आत्मा का उल्लेख है, ब्रह्म का उल्लेख है, कर्म, पुनर्जन्म सिद्धांत, मोक्ष आदि का इसमें उल्लेख मिलता है। यह सबसे महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य का भाग है। मोक्ष शब्द की जो विस्तृत चर्चा थी उपनिषदों में ही मिलती है। श्वेताश्वर उपनिषद है, उसमें सबसे पहले मोक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। ओके, कुछ प्रमुख उपनिषद देख लेते हैं। एक है कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता और यम संवाद है। इसमें आत्मा और मृत्यु के गहरे रहस्यों पर चर्चा की गई है। नचिकेता संवाद, नचिकेता की कहानी बचपन में सभी लोगों ने पढ़ी है। इसका उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। दूसरा प्रमुख उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है। ठीक, इसी में तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो देवाख्य तमसो मां ज्योतिर्गमय, उसका भी इसी में उल्लेख है। अगला उपनिषद है मुंडकोपनिषद। भारत सरकार का जो देवाक है सत्यमेव जयते, यह मुंडकोपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है एक बार, और पीसीएस के एग्जाम में लोअर में कई बार आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना है। अगला उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कथा का उल्लेख है। सत्य और ज्ञान की इसमें चर्चा है। अगला उपनिषद है आपका श्वेताश्वर उपनिषद। जैसे कि चर्चा कर चुके हैं, श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार मोक्ष की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये था वैदिक साहित्य। अब वैदिक समाज की कुछ चर्चा कर लेते हैं। वैदिक समाज वर्ण व्यवस्था आधारित था और गोत्र व्यवस्था आधारित। वर्ण व्यवस्था जो थी वह व्यक्तिगत विशिष्टता के आधार पर निर्धारित की जाती थी। वैदिक काल में खास तौर से ऋग्वेद समय में व्यक्ति के जैसे गुण होते थे, अगर पठन पाठन में उसकी रुचि है तो उसको ब्राह्मण, उसके अंदर शौर्य और वीरता जैसे गुण है तो उसको क्षत्रिय में, और व्यापार या व्यवसायिक गुण है तो वैश्य, और सेवा की प्रवृत्ति है जो शूद्र में रखा जाता था। हालांकि वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में ये कर्म आधारित मानी जाती थी, बाद में उत्तर वैदिक काल में ये जन्म आधारित हो गई।
एक व्यवस्था इस समय प्रचलित थी गोत्र व्यवस्था की। गोत्र व्यवस्था आज भी चलती है। हिंदू धर्म में हर व्यक्ति का एक गोत्र होता है। ठीक, गोत्र हमें अपने पूर्वजों से मिलता है। ठीक, पूर्वजों का जो हमारे गोत्र रहा है वही गोत्र आगे चलता रहता है। तो इन दोनों का उल्लेख वेदों में भी मिलता है, ऋग्वेद में। ठीक, वेदों में पुरुषार्थ और 4 आश्रमों का ही वर्णन है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक, धर्म सदाचार और कर्तव्य युक्त जीवन जिए, अर्थ धन और समृद्धि संबंधित, काम इच्छा और आनंद, मोक्ष मुक्ति और निर्माण। यह 4 पुरुषार्थ हैं, ये 4 लक्ष्य मानव जीवन के। ठीक, इसके अलावा मानव जीवन के 4 आश्रम भी मिलते हैं। वैदिक काल में लगभग 100 वर्ष के आसपास आदर्श जीवन माना जाता था। उसमें उसे 4 आश्रमों में विभाजित किया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आश्रम। इन सभी को 1/4 में डिवाइड किया गया है। ओके, वैदिक साहित्य में 2 शब्द मिलते हैं, ऋत और धर्म। ठीक, उस समय जो ऋत शब्द है, ऋत शब्द प्राकृतिक और सार्वभौमिक व्यवस्था का सूचक है। ब्रह्मांड का संचालन जिन मूल नियमों से होता है उन्हें ऋत कहा जाता है, जबकि धर्म व्यक्ति के कर्तव्य, दायित्व और नैतिक आचरण से संबंधित है। कर्तव्य, दायित्व और नैतिक आचरण। धर्म सामाजिक व्यवस्था का आधार वैदिक काल में माना जाता था। वैदिक धर्म का जो स्वरूप था, वैदिक धर्म मूलतः तो बहुदेववादी था। इस दौरान इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवता मिलते हैं। इसके साथ साथ इसमें एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। वेदों में एक देवा कहता एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यह एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति दिखाती है। यहाँ पे प्रकृति की पूजा होती थी, यज्ञ प्रधान धर्म था, कर्म कांडों में विश्वास था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख वैदिक देवता कौन थे और यज्ञ। इंद्र वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं, खास तौर से ऋग्वेदिक काल के। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णन इंद्र का मिलता है। इंद्र को युद्ध का देवता, वर्षा, झंझावात या तूफान का देवता, और सबसे ज्यादा जो भी सूक्त मिलते हैं, जो मंत्र मिलते हैं, वो इंद्र से संबंधित ही है। हालांकि वैदिक काल में ये इंद्र मिलते हैं, ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये प्रसिद्ध होने लगते हैं। ज्यादा जो पूजा है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्तर वैदिक काल में की जाने लगती है, जबकि ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे ज्यादा प्रचलित देवता थे। उसके बाद अग्नि। अग्नि को इंद्र के बाद सर्वाधिक मंत्र समर्पित हैं। ओके, अग्नि का जो महत्वपूर्ण काम था वह मनुष्य और देवताओं के बीच संदेश वाहक का कार्य करते थे। यहाँ पर लोग जो यज्ञ करते थे, इस यज्ञ में जो आहुति दी जाती थी वह आहुति अग्नि के माध्यम से सीधी देवताओं तक पहुंचती थी। ठीक है, तो अग्नि देवता मनुष्य और देवताओं के बीच कड़ी का काम करते थे। इसके बाद सोम। ऋग्वेद का 9वां मंडल हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। बृहस्पति देवताओं के पुरोहित थे। ठीक, वैदिक यज्ञ और उसके पुरोहित देख लेते हैं कि कौन सा पुरोहित किस वेद से संबंधित है। होता ऋग्वेद से संबंधित थे, उद्गाता सामवेद, अथर्ववेद यजुर्वेद और ब्रह्मा अथर्ववेद। ठीक, वैदिक काल में कुछ महिलाएं भी बहुत प्रचलित रही हैं और काफी प्रसिद्ध रही हैं। उन्होंने पठन पाठन और वैदिक रचनाओं की रचना की है। उनमें लोपामुद्रा और गार्गी जैसी महिलाओं के नाम थे। लोपामुद्रा ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना की है। गार्गी ने यज्ञ बल के साथ शास्त्रार्थ किया है। ठीक, वैदिक काल में नदियां अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो नदी वर्णित है वह सिंधु नदी है। सरस्वती नदी उस काल की सबसे पवित्रतम नदी मानी जाती है। सरस्वती पवित्रतम नदी था। सरस्वती को अम्बितमा, देवीतमा, नदीतमा भी कहा जाता था। ठीक, अन्य नामों की बात करें वैदिक काल में, तो वैदिक काल में कुभा काबुल नदी को कहा जाता था, परुषणी रावी नदी को कहा जाता था, सदानीरा गंडक नदी, शतुद्री सतलज नदी, अस्किनी चिनाब नदी। ठीक है, इन नदियों का उल्लेख वैदिक काल में मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में गंगा और यमुना, गंगा और यमुना इनका भी उल्लेख मिलता है। गंगा का उल्लेख शायद 1 बार है और यमुना का उल्लेख 2 बार है।
ठीक। तो इनकी ये उतनी ज्यादा ऋग वैदिक काल में प्रचलित नदियां नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में जब गंगा यमुना के मैदान में वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ, उस समय गंगा यमुना का नाम साहित्य में मिलता है। तो ऋग वैदिक काल में इनका नाम उतना ज्यादा नहीं आता है। ऋग वैदिक कालीन समाज अर्थव्यवस्था की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऋग वैदिक काल में 5 प्रमुख जनजातियां थी, यदु, तुर्वसु, अनु, द्रु और पुरु। ठीक। इस दौरान जो मुख्य आर्थिक आधार था, लोग पशुपालन करते थे। कृषि धीमे धीमे प्रमुख व्यवसाय बनने लगी। ऋग्वेद काल में लोग घुमंतु प्रवृत्ति रखते थे, धीमे धीमे स्थायी बस्तियां बनने लगी और कृषि प्रमुख व्यवसाय बनने लगी। ऋग्वेद का चरण आगे जैसे बढ़ने लगा, शुरुआत में लोग पशुपालन और घुमंतु प्रवृत्ति के थे। उत्तर वैदिक आते आते लोगों ने स्थायी बस्तियां बना ली थी। इस समय व्यापारी वर्ग को ऋग्वेद में पड़ी कहा जाता था, पड़ी। ठीक। कृषि से संबंधित कुछ शब्द हैं कि जौ को यव कहते थे, बिरी चावल को कहा जाता था, मुद्र मूंग को कहा जाता था, इच्छु गन्ना को कहा जाता था। इच्छु आज भी आपको याद है, यव कई बार पूछा जा चुका है, बिरी भी पूछा जा चुका है, इनको याद रखना है। ठीक। ऋग्वेद काल में एक शब्द आता है निष्क शब्द। ठीक। निष्क शब्द ऋग्वेद में स्वर्ण का आभूषण होता था, गले में पहनने वाला। हालांकि उत्तर वैदिक काल में मुद्रा और सिक्के को भी निष्क कहा जाने लगा। ओके। अब आती है वैदिक राजनीतिक व्यवस्था की बात। वैदिक राजनीतिक व्यवस्था में राजतंत्र, सभा और समिति जैसी प्रमुख संस्थान थे। शासन प्रणाली की बात करें तो वंशानुगत शासन होता था। राजा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को में सत्ता को हस्तांतरित करता था। शुरुआत में ऋग्वेद काल की बिल्कुल शुरुआत में लोग राजा को चुनते थे, इसके भी कहीं कहीं उल्लेख मिलते हैं। हालांकि जैसे जैसे समय बढ़ने लगा, ऋग्वेद काल के अंत तक आते आते जो राज व्यवस्था थी वह वंशानुगत हो गई थी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सत्ता का स्थानांतरण किया जाता था। इस समय सभा और समितियां नामक 2 संस्थाएं थी। सभा विशिष्ट व्यक्तियों, वरिष्ठ व्यक्तियों की संस्था होती थी। यह न्यायिक और परामर्श संबंधी कार्य करती थी, राजा को परामर्श देती थी। ऐसी समिति थी। समिति व्यापक जन संस्था थी, इसमें जनता की भागीदारी होती थी। ठीक। ऋग्वेद काल के बाद उत्तर वैदिक काल में सभा और समितियों की शक्ति कम हो गई और उस समय सभा और समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ठीक। इसी समय जो राजनीतिक व्यवस्था थी, एक अधिकारी मिलते हैं भागदुग। भागदुग राजस्व और कर संग्रह करने वाले अधिकारी थे। ठीक है। यह थी वैदिक काल की राज व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल आ जाता। उत्तर वैदिक काल में कुरु और पांचाल। कुरु ये हस्तिनापुर दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। कुरु उत्तर वैदिक काल का प्रमुख राजनीतिक केंद्र बनता है। पांचाल भी उसी समय का राज्य। इसमें पांचाली महाभारत काल की जो पांचाली है वो यहीं की थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे धातु का प्रयोग शुरू हो गया था। अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा है, वहां से लोहे धातु के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ओके, इसको याद रखना, अतरंजी खेड़ा। देखो, उत्तर वैदिक काल के बाद 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई और इस दौरान यज्ञ और कर्मकांडों का उत्कर्ष हुआ। ठीक। ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध युद्ध मिलता है, दशराग युद्ध। दशराग युद्ध भरत वंश के राजा सुदास और 10 जातियों के बीच हुआ था परुष्णी रावी नदी पर। इसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। ठीक। आर्य सभ्यता का कुछ संबंध विदेशी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रहा है। एक अभिलेख मिलता है बोगज कई अभिलेख। बोगज कई अभिलेख ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। यह आज के जो वर्तमान में जहां टर्की है वहां से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नाट्स जैसे देवताओं का उल्लेख है और यह जो अभिलेख मिला है यह वैदिक सभ्यता के यहां तक प्रसार होने का एक प्रमाण है। ओके। एक ईरान का ग्रंथ है अवेस्ता। अवेस्ता ग्रंथ ऋग्वेद से काफी कुछ मिलता जुलता है। ठीक। ऋग्वेद में जैसे देवताओं का वर्णन है, उन देवताओं के कई नाम अवेस्ता में मिलते हैं, नदियों के नाम अवेस्ता में मिलते हैं। तो अवेस्ता से भी ये माना जा सकता है कि जो आर्यों का विस्तार है वो ईरान तक था और पश्चिम एशिया तक था। ठीक।
आर्य कहां से आए थे, यह एक बड़ा प्रश्न है और इस पर कई विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। भारत में बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी द आर्कटिक होम इन द वेदास। इसमें उन्होंने कुछ विचार दिए थे और तिलक ने बताया था कि वैदिक ग्रंथों में कुछ खगोलीय घटनाओं का वर्णन है और उन घटनाओं के आधार पर यह माना जा सकता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक क्षेत्र था। ठीक, कुछ विद्वान मिलते हैं वैदिक साहित्य में, इसमें विधेय माधव, अश्वपति कैकेय, विधेय माधव हैं, उनका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें गौतम राहुगढ़ ऋषि मुंह में अग्नि लेकर के पूर्व की ओर बढ़ते हैं, इस तरह की कुछ कथा का शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। यह आर्य सभ्यता का पश्चिम से पूरब की तरफ कैसे विस्तार हुआ यह बताती है। अश्वपति कैकेय नाम के विद्वान मिलते हैं। ठीक, ये हम लोग देख ही चुके हैं कि आयुर्वेद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। एक अगन्या शब्द मिलता है। अगन्या शब्द गाय के लिए प्रयुक्त होता था जिसका तात्पर्य था जिसे मारा ना जाए। ओके, ये था हमारा वैदिक साहित्य, वैदिक समाज और वैदिक धर्म। इससे संबंधित जो भी पीटी में क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो बीपीसीएस हो, बीपीएससी हो या लोअर पीसीएस हो, मोस्ट प्रोबेबली है कि यहां से वह आ जाना चाहिए। अब हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं जो या तो पूछे जा चुके हैं या जिनकी पूछे जाने की संभावना है। पहला प्रश्न है, वर्ण शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है। हम लोग देख चुके हैं वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन में अग्नि, इंद्र, सोम और वरुण। हम लोग इसको 2-3 बार देख चुके हैं कि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। सही उत्तर है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ओके, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी और इसका उल्लेख तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। सही उत्तर है यजुर्वेद। भारतीय संगीत का प्रारंभिक स्रोत किसे माना जाता है। सही आंसर है सामवेद। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य का अंतिम चरण क्या है। वैदिक साहित्य का हम लोगों ने चरण क्रम देखा। वही संहिता सबसे पहले लिखी गई, फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर अरण्यक वन में जाकर ऋषि मुनियों ने लिखे और सबसे लास्ट में उपनिषद लिखे गए, जिनमें मोक्ष, आत्मा और फिलोसफिकल जिसमें डिबेट है वह उपनिषद यह सबसे आखिरी भाग है। अगला प्रश्न है, नचिकेता और यमराज का संबंध किस उपनिषद में है। ठीक, तो हम लोग पीछे देख चुके, कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद मिलता है। अगला प्रश्न है, तमसो मां ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है वाक्य है। ओके, अगला प्रश्न है, ऋत का संबंध किससे है। ठीक, ऋत और धर्म 2 शब्द मिलते हैं, तो ऋत का संबंध ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जिससे प्रकृति के सारे नियम संचालित होते हैं। ओके, तो यह था आपका वैदिक साहित्य, वैदिक समाज और वैदिक काल से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वह है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे बौद्ध और जैन धर्म के साथ। ठीक, नमस्कार।